देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ में घाघरा नदी के जलस्तर में प्रतिदिन उतार चढ़ाव हो रहा है। लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं प्रशासन का दावा है कि लगातार निगरानी की जा रही है और बाढ़खंड विभाग किसी भी प्रकार के कटाव को रोकने के लिए संकल्पबद्ध है। पूरे प्रदेश में जहां गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं, वहां घाघरा नदी में भले ही अभी उतना खतरा नहीं है, लेकिन अन्य नदियों के बढ़ाव के चलते प्रशासन को यहां बैकफ्लो की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे घाघरा नदी के आसपास के दर्जनों गांवों में तबाही मच सकती है। डीएम ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का आकलन किया है और दावा किया है कि अभी सब कुछ नियंत्रण में है। आजमगढ़ में घाघरा नदी के उतार चढ़ाव से आसपास के गांवों की खेती की जमीन और लोगों के घर कटान की चपेट में आ रही हैं। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले साल रिंग बांध 2 जगह से कटने के चलते इस पार के दर्जनों गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। इसलिए प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन लोग पूरे तरीके से आशंकित हैं। मुख्य बांध महुला गढ़वल के उत्तरी तरफ नदी के आसपास के गांव ज्यादातर क्षेत्र जलमग्न हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार द्वारा सगड़ी क्षेत्र के गांगेपुर में घाघरा नदी से हो रही कटान का निरीक्षण किया गया। बाढ़ खंड के अधिकारियों को ज्यादा लेबर लगाने का आदेश दिया गया। साथ ही पर्याप्त बैम्बू क्रेट तैयार करने का भी आदेश दिया गया। काम की प्रगति धीमी देखकर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड से काम में तेजी लाने को कहा है। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड द्वारा बताया गया है कि 100 लेबर और 5 बैम्बू क्रेट्स तैयार किए जा रहे हैं। लेबर और बैम्बू क्रेट पत्थर बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि कार्य को समय रहते पूर्ण करा लिया जाए। कल बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया था, क्या निर्देश दिए गए और क्या अपडेट आपको देखने को? देखिए, बाढ़ में अभी बाढ़ की स्थिति हमारे जनपद में नहीं है, बट क्योंकि इस बार जलस्तर जो है बार बार बढ़ा है और बार बार घटा है, तो कटान की स्थिति लगभग बनी कई जगह पे, खासतौर से गांगेपुर मठिया के जगह पे जहाँ पे स्पर बनने की पूरी बनाने की कार्रवाई हो रही थी, वहाँ पे कटान की समस्या आई थी। बट फ्लड विभाग ने उसमें कार्य अच्छा करके अब तक कटान को रोका हुआ है। उसमें रक्षा करने में अभी तक सफल हुए हैं। कल जो हम गए थे, निर्देश हमने दिया था, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे गंगा जी और यमुना नदी में काफ़ी पानी बढ़ा है, तो बैकफ्लो आने की उम्मीद रहती है, तो जलस्तर बढ़ने का आशंका है। तो उसी लिए हमने उनको कल जाकर निर्देश दिया है कि जो काम वो कर रहे हैं तटबंध बचाने के लिए, उसको और तेज़ी से करने की आवश्यकता है। तो मैन पावर उनको बढ़ाना पड़ेगा, वो निर्देश दिए गए हैं। और साथ में बैम्बू कैरेट के माध्यम से जो वर्टिकल हम बैम्बू कैरेट डाल के रोकते हैं कटान को, जो एक टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है बाढ़ के दौरान, उस व्यवस्था को और तेज़ी से बढ़ाएं। तो ये निर्देश दिए गए हैं और उसको तेज़ी से बढ़ा के किया जाए, क्योंकि करीब 50-100 मीटर को उनको आशंका है कि बाद में बैकफ्लो होकर पानी उधर आ सकता है, तो उसको बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बार-बार डेडलाइन बढ़ रही है बनाने के लिए। देखिए, बाढ़ होते वक्त स्पर नहीं बनता है। अब वो स्पर जो भी बनेगा बाढ़ खत्म होने के बाद बनेगा। अब जो केवल है सुरक्षात्मक कार्य जो है बाढ़ के दौरान जो होता है या पानी बढ़ने के दौरान होता है, वो कार्य किया जा रहा है। तो वो बैम्बू कैरेट के माध्यम से उसको सुरक्षित किया जा रहा है। नागरिक सभी सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदे को बचाया जाएगा, सभी यही निर्देश उनको दिए गए हैं और सिंचाई विभाग ने ये कहा गया है कि बंदे को वो बचाने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सारी व्यवस्थाएं चिन्हित हैं, आश्रय स्थल भी चिन्हित है, नाव और नाविक भी चिन्हित है, किस जगह पे कौन नाविक लगेगा वो सारी चिन्हित है। अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उनको तुरंत ही बिना डिले के उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, सभी लोग चिन्हित। और राशन की आपूर्ति? राशन के लिए भी टेंडर पूरा किया जा चुका है और चारे और भूसे के लिए भी, गौवंश और अन्य पशुओं के लिए भी वो भी चिन्हित किया जा चुका है। टेंडर सब हो चुके हैं। जैसी आवश्यकता पड़ती है उनको वहाँ पे सुनिश्चित कराया जाएगा। चिकित्सा टीम पूरी तरह लगाई गई है। एक एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे बोल दिया गया, वहाँ पे जो हमारी सबसे समीप CSC है उसमें निर्देश दे दिए गए हैं कि वहाँ पे लगातार वो रहेगी। और साथ में सर्पदंश के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, उसके लिए भी उपलब्धता वहाँ पे करा दी गई है। आज की जो बैठक हुई सर, 15